स्टूडेंट का है। अभी तक अपन ने क्या किया था, फर्स्ट रो हेडर रो रिपीट की थी। अब आप यहाँ से क्या करना चाहते हो, फर्स्ट कॉलम रिपीट करना चाहते हो। अब जैसे कि हम फर्स्ट पर जा रहे हैं, फर्स्ट वाले में तो हमें सीरियल नंबर दिख रहा है और हमें यहाँ पर रोल नंबर दिख रहे हैं कि किस किस स्टूडेंट के कौन कौन से मार्क्स हैं। लेकिन जब हम आगे जाएंगे, यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा कि ये किस स्टूडेंट की टोटल है, किस स्टूडेंट की सप्ली है और किस स्टूडेंट का रिजल्ट है। नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रोल नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट टाइटल्स में जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आता है कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। आप इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, रोल नंबर, माउस पॉइंटर देखिए चेंज हो गया, रोल नंबर वाले पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। लेकिन ये क्या कर रहा है, रोल नंबर वाला ये पूरा सिलेक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये मर्ज है। फर्स्ट वाला जो ऊपर वाली रो है ना, ये मर्ज है, अपन को अनमर्ज करना पड़ेगा। या फिर आप, हम यहाँ पर नेम वाला कॉलम कराना चाहते थे कि नेम वाला तो उसने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये वाला क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ऊपर वाली जो फर्स्ट रो है ना वो मर्ज है, अनमर्ज करना पड़ेगा आपको। या फिर ये इस तरह से हमने क्या किया, या फिर हम सीरियल नंबर वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए रोल नंबर ही सिलेक्ट कर लिया हमने, ओके कर रहे हैं। अब आप कंट्रोल पी करेंगे प्रिंट देने के लिए, तो फर्स्ट वाली में तो आएगी ही, सेकंड में भी आ रही है, थर्ड में भी आ रही है, क्योंकि अब देखिए वहां पे ये क्या लिखा हुआ है, संस्कृत, संस्कृत लिखा हुआ है। इसके बाद उसके आगे का, जबकि अपन ने संस्कृत के पहले कोई सीरियल नंबर नहीं दिया। तो यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर क्या हो रहा है, शो करा रहा है आपको, हर एक पेज पर सीरियल नंबर शो कराएंगे। इसी तरह से आप रोल नंबर को भी देखिए, इस पे भले ये पेज खाली है लेकिन इस पे भी शो करा रहा है। आ रहा है समझ में, आ गया, कर लेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको, लेकिन आप अगर ये वाला रोल नंबर वाला कॉलम करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको पहले अनमर्ज कर दीजिए, फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे, कोई डाउट है इतने में? तो आप यहाँ से प्रिंट टाइटल से कर सकते हैं। अगर आपको ये हटाना है तो यहाँ से आप हटा दो, डिलीट कर दो। ठीक है, हट गए, चेंज कर सकते हो, बाद में आपको चेंज करना है। अब इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है प्रिंट का, प्रिंट कर रहे हैं अपन अभी। तो अभी तो अपन ने इसको ऑल बॉर्डर किया हुआ है, हम यहाँ पर जा रहे हैं। बॉर्डर तो हमेशा आती है प्रिंट में, लेकिन ग्रिड लाइंस नहीं आती। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बॉर्डर तो आती है प्रिंट में, लेकिन क्या नहीं आती, ग्रिड लाइंस प्रिंट में नहीं आती। जब आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो ये देखिए, कोई सी भी आगे जा रहे हैं, यहाँ पर ग्रिड लाइंस नहीं आ रही प्रिंट में। आप क्या चाहते हैं, ग्रिड लाइंस प्रिंट होनी चाहिए, हमें बॉर्डर नहीं देनी। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से पेज लेआउट पर जाना है, प्रिंट टाइटल्स में आप ग्रिड लाइंस पर क्लिक कर देंगे। आप प्रिंट रिव्यू देखेंगे, सभी में ग्रिड लाइंस आएंगी, ग्रिड लाइंस भी प्रिंट में आएंगी। ठीक है, आ गया समझ में। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे, अगर आप प्रिंट नहीं कराना चाहते ग्रिड लाइंस को, तो आप इस पे क्लिक हटा दीजिए। अगला है ब्लैक एंड व्हाइट। आपका डाटा भले ही कलर में है, आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर देंगे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट प्रिव्यू। तो आपका जो डाटा है देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में आ रहा है। ठीक है, तो आपको अगर ब्लैक एंड व्हाइट में करना है तो आप यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। इसके बाद ड्राफ्ट क्वालिटी में इससे ज्यादा अंतर नहीं आता। आप ड्राफ्ट क्वालिटी में इसको दिखाना चाहते हैं, नॉर्मली दिखता है ये, तो दिखा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है रो एंड कॉलम हेडिंग्स। हम प्रिंट रिव्यू कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर ABCD जो रो की हेडिंग रहती है, कॉलम की हेडिंग रहती है, वो प्रिंट में नहीं आ रही। अगर आप वो प्रिंट में क्या करना चाहते हो, प्रिंट कराना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट टाइटल्स में जाकर रो एंड कॉलम हेडिंग पर क्लिक कर देंगे। प्रिंट रिव्यू देखेंगे तो देखिए रो की हेडिंग्स और सॉरी रो की हेडिंग्स और कॉलम्स की हेडिंग्स आपको शो करा रहे हैं। ठीक है, आया समझ में, कर लेंगे इतना। अगर आप कराना चाहते हैं तो, नहीं कराना चाहते तो हटा दीजिए। तो ये सब आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं प्रिंट की। इसके बाद अगला है कमेंट्स। अगर आप इसमें कमेंट शो कराना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, एड डिस्प्ले ऑन सीट। ठीक है, और अगर आप नहीं कराना चाहते तो इसको नन रहने दीजिए। सेल एरर सेल्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं, कोई सेल में अगर एरर वगैरह है तो वो डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आपका करा दीजिए डिस्प्ले। अगर आप उसको इस तरह से शो करना चाहते हैं या फिर इस तरह से शो करना चाहते हैं, जैसा भी। ठीक है, अपन इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब आता है इसमें सबसे ज्यादा मेन ऑप्शन ये है। इसमें क्या रहता है, अभी देखिए अपन कंट्रोल P कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, पहले फर्स्ट वाले पेज को ले रहा है। ठीक है, फिर अपन सेकंड देखते हैं, ये इसके नीचे जो पेज है उसको ले रहा है, ये ऐसे कर रहा है ना। फिर इसके बाद इस उसके भी नीचे जो पेज है उसको ले रहा है। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर अपन नेक्स्ट करते हैं, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला। अब आपको समझ में आ जाएगा कैसा। पहले ये क्या कर रहा है, अगर आपके पास
एक शीट के ऊपर बहुत सारा डाटा है, तो वो क्या कर रहा है, पहले ऊपर वाला पेज ले रहा है, फिर उसके नीचे अगर कोई पेज है उसको ले रहा है, फिर उसके भी नीचे अगर कोई पेज है उसको ले रहा है, फिर अगर उसके नीचे अब कोई पेज नहीं है, मतलब कोई डाटा नहीं है, तो वो क्या करता है, फिर ऊपर आता है, यानी यहाँ आता है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसा ले रहा है। आप क्या करना चाहते हो, ओवर देन डाउन कर दोगे, तो वो क्या करेगा, पहले इस साइड का पेज लेगा, फिर इस साइड का पेज लेगा, फिर उसके नीचे वाला पेज लेगा, फिर उसके नीचे वाला पेज लेगा, ऐसे करेगा। आ रहा है समझ में? तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं पहले तो, और इसको रो एंड कॉलम हेडिंग्स भी कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब हम कंट्रोल पी कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से 1 से लेकर 14 तक आया। फिर हम इसको चेंज करते हैं, तो आप देखेंगे क्या, अब हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, पहले क्या करेगा, पेज नंबर 1 यानी कि इसको प्रिंट करेगा, फिर उसके आगे का जो डाटा है उसको प्रिंट करेगा, फिर उसके आगे का जो डाटा है उसको प्रिंट करेगा, फिर उसके आगे जो भी आपका डाटा है उसको प्रिंट करेगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर इस तरह से प्रिंट करता जाएगा जैसा आपको करना है। आ गया समझ में? इतना कर लेंगे। इतने में कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है कैसे ये प्रिंट कराना? देखो, देखिए आप डाउन देन ओवर करेंगे तो क्या करेगा, पहले वो फर्स्ट पेज को प्रिंट करेगा और उसके नीचे जितने भी पेज होंगे उनको प्रिंट करेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर उसके नीचे जितने भी पेज होंगे उनको प्रिंट करेगा। लेकिन आप ओवर देन डाउन करेंगे तो क्या करेगा, पहले वो फर्स्ट पेज को प्रिंट करेगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। कोई डाउट इतने में? अगर अपन को मार्कशीट को प्रिंट कराना है तो अपन कौन सा देंगे बताइए इनमें से? नीचे वाला देंगे, क्योंकि हमारा डाटा किस तरह से, पहले हमारा यहाँ पे है और उसके आगे का डाटा आगे है। ठीक है, पहले आगे वाला करेंगे फिर नीचे वाला करेंगे। ठीक है, कर लेंगे। इतने में कोई डाउट नहीं है किसी को? अब इसके बाद अगला आता है यहाँ पर स्केल टू फिट। अभी आप देख रहे हैं स्केल यहाँ पर कितना आ रहा है, 100%। हम यहाँ इसको छोटा कर लें या बड़ा कर लें, हम जूम इन कर लें या जूम आउट कर लें। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो कैसा प्रिंट होगा हमारा, एक A4 साइज पर जितना बनेगा उतना ही आएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इस पूरे डाटा को हम एक ही पेज पर प्रिंट कराना चाहते हैं। बहुत ज्यादा डाटा है, फिर भी अगर जैसे थोड़ा बहुत डाटा है आपका, अपन बहुत ज्यादा है, अपन इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, इतना डाटा है, ये एक पेज से ज्यादा पर आ रहा है। कैसे पता लगाएंगे, पेज लेआउट पर जाइए। आपका ये जो डाटा है एक पेज से ज्यादा पर आ रहा है, आप क्या चाहते हैं, इसको एक ही पेज पर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको अपन नॉर्मल कर लेते हैं। आप यहाँ से विड्थ, हाइट और स्केल, ये तीनों एक ही चीज है। आप यहाँ से क्या सिलेक्ट करेंगे, उसको विड्थ में पूरा लेना चाहते हैं डाटा, आगे का जो डाटा है वो अगले पेज पर जा रहा है, हम क्या चाहते हैं, विड्थ में एक ही पेज पर आना चाहिए पूरा। हमने क्या कर दिया, 1 पेज, कंट्रोल पी। आप देखेंगे कि आपका पूरा डाटा कैसा आ रहा है, एक ही पेज पर आ रहा है। अब भले ही वो छोटा है या बड़ा हो। तो इसका यूज कब कर सकते हो आप, जब आपका जो डाटा है थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, इस पेज पर अगले पेज पर, मतलब एक्स्ट्रा पेज ले रहा है, तब आप इसका यूज कर सकते हो। इसी तरह से अपन इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं। अगर आप इसको हाइट में लेना चाहते हो पूरा 1 पेज पर, ठीक है, हाइट पर क्लिक कर दीजिए 1 पेज पर और कंट्रोल पी कर दीजिए, तो हाइट में जितना भी डाटा होगा वो पूरा डाटा 1 पेज पर आ जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं पेज 1, यहाँ पे यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं तो स्केल में क्या आ रहा है, परसेंट चेंज हो गया। पहले क्या आ रहा था, 100%, अब यहाँ पर 40% आ रहा है। हम इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं। अभी भी आपका पूरा डाटा कंट्रोल पी करेंगे तो वैसा ही आएगा। क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ से 40% है। आप इसका परसेंट बढ़ा देंगे, जैसे कि आप देखिए परसेंट बढ़ाने पर एक आपको ग्रिड दिख रही है यहाँ पे, एक ये ग्रिड को आप कितना रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से शो मतलब ले सकते हैं कि जैसे कितना डाटा आपको इसमें रखना है। यहाँ पे परसेंट चेंज हो रहा है, जैसे हमें हमारा इतना ही डाटा प्रिंट कराना 55% पर, कंट्रोल पी। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो छोटा छोटा दिखेगा लेकिन क्लियर दिखेगा। ठीक, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपका जो डाटा है एक ही पेज पर आपको प्रिंट कराना है, तो आप इस तरह से यहाँ से स्केल कम और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो डाटा है इसको हमें परसेंट तक प्रिंट कराना है, तो आप क्या करोगे, इसका परसेंट बढ़ा दोगे। देखो डिवीजन तक आ गया, हम एक और बढ़ा देते हैं। देखो 70% परसेंटेज तक आ रहा है, हम कंट्रोल पी कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर परसेंटेज तक ही ले रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर जैसे आपको 2 पेज पर आपका डाटा करना है तो आप 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज सिलेक्ट कर सकते हो, जैसा भी आपको करना हो।
अब बताइए, इतने में किसी को कोई डाउट है?